हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो 18 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ तो हम बात करेंगे वीडियो में। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट है फरवरी का वीकली करंट अफेयर्स, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स, फरवरी के डेली करंट अफेयर्स, सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उन्हें ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है, विच स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो में स्टार्टअप के लिए कौन सा विशेष मंच लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेव्स क्रिएटर कॉर्नर। वेव्स क्रिएटर कॉर्नर टू स्पॉटलाइट इंडियाज नेक्स्ट जेन मीडिया टेक इनोवेटर्स के लिए वेव एक्स 51 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स इसमें लाया गया है फ्रॉम द एवीसीजी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए इसमें वेव्स क्रिएटर कॉर्नर शुरू किया गया है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में, जो कि दिल्ली में हो रहा है 16 से 20 फरवरी तक के बीच का। ये भारत मंडपम में हुआ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो दोनों साथ साथ शुरू हुआ। इसका थीम क्या है? दो थीम है, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, और दूसरा थीम है शेपिंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और साथ साथ 13 देशों के डेलीगेट्स हैं। 13 देश अपना अपना बिजनेस और एआई पेवेलियंस इसमें लाएंगे एआई इम्पैक्ट एक्सपो में, यानी 30 देशों का पेवेलियन इसमें शामिल होगा। एआई एप्रिसिएशन डे कब होता है? 16 जुलाई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे होता है 16 जुलाई को। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज लॉन्च द यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड टू सपोर्ट अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप। तो किस आईआईटी ने गहरे तकनीकी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स लॉन्च द आईआईटीएम यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड, जो कि 600 करोड़ का फंड है विद एन एडिशन ऑफ 400 करोड़ ग्रीन शू ऑप्शन। तो स्टार्टअप्स के लिए आईआईटी मद्रास ने ये लॉन्च किया यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड 600 करोड़ का। नेक्स्ट है, मिलान विलेज एज पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 इनॉग्रेटेड एट। तो ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ऑप्शन सी, वाइजैग विशाखापट्टनम में, इनॉग्रेटेड बाय द वाइस एडमिरल संजय भल्ला, जो कि लार्जेस्ट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज हो रहा है इंडो पैसिफिक में। मिलान 2026 इसका नाम है। मिलान विलेज एम्बॉडीज द थीम कैमरेडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। महासागर विजन के तहत ये हो रहा है। महासागर क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आप किसी एक वर्ड का पूछ सकता है। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो ये मिलान विलेज मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हो रहा है। अगर हम बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डीके दिनेश कुमार त्रिपाठी है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट सीबीडीसी पब्लिक बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिसेंटली लॉन्च। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जो कि खाद्य पदार्थ और अनाजों के लिए होता है, किस शहर में शुरू हुआ, इसका अनावरण हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसको मिनिस्टर ऑफ सहकार कोऑपरेशन यानी अमित शाह द्वारा, मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी है वो, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस की शुरुआत हुई थी इंडिया में सबसे पहले 1992 में, 1992 में। तो ये डिजिटल करेंसी के रूप में इसका ट्रांसपेरेंसी होगा। जो फूड ग्रेन से एग्री प्रोडक्ट्स है उसका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो सेंट्रल बेस्ड के थ्रू होगा, यानी कि आरबीआई के थ्रू होगा। इसकी शुरुआत हुई गांधीनगर में। नेक्स्ट है, who has become the first bowler in the world to take 700 wickets in international T20 क्रिकेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान के राशिद खान। राशिद खान दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जो ओवरऑल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, और ये रिकॉर्ड बना है। राशिद खान ही एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक लिया। तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इन्होंने यूएई के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड हासिल किया। यूएई के खिलाड़ी हैं, उनका आउट किया मोहम्मद इरफान को, और इन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 700 विकेट लिया है। सेकंड नंबर पर जो हाईएस्ट T20 विकेट टेकर हैं वो है ड्वेन ब्रेवो, 631 विकेट के साथ वेस्ट इंडीज़ के।
और थर्ड नंबर पे है वेस्ट इंडीज़ के ही सुनील नारायण 613 विकेट के साथ। तो ये रिकॉर्ड है अभी राशिद खान ने लिया है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द सिनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ विच स्क्रिप्ट। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट। ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट टू मार्क द 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट। तो लिपि है ये ओल्ड चीकी, जो कि संथालियों के लिए होता है। ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था 1925 में बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा स्पेशली फॉर द संथाली लैंग्वेज, संथाल भाषा के लिए। इसमें 30 लेटर्स होते हैं, अलग अलग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। संथाली भाषा के लिए ये लिपि थी ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट। इसका 100वां यानी कि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया मिनिस्टर ऑफ कल्चर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में। तो ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट के डेवलपर कौन रहे थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र के लिए है? संथाली भाषा के लिए है। तो ये सवाल बन सकते हैं। ये था 18 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स।